नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हो एक कछुए से हम क्या सीख सकते हैं? दोस्तों, आप जानते हो बुद्धि को स्थिर कैसे करें? दोस्तों, अगर आपको ये जानना है तो आपको भगवत गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें से 58 नंबर का जो श्लोक है वो जानना और समझना और जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या है वो श्लोक। हमारा श्लोक है ये। दोस्तों ध्यान देना, श्लोक कैसे पढ़ा जाता है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कुर्म अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। दोस्तों, हमने श्लोक देखा। अब हम इस श्लोक की गहराई तक जाने के लिए इसका संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। दोस्तों, ये संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ किसी भी श्लोक को समझना है, जीवन में उतारना है और ज़्यादा समय तक उसको आपके दिमाग में रखना है, तो ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए दोस्तों देखते हैं पहली लाइन क्या है। यदा संहरते चायम कुर्मो अंगानीव सर्वशा। दोस्तों, यदा संहरते चायम कूर्म अंगानीव का संधि विच्छेद एज इट इज आएगा। इसमें कूर्म अंगानीव में संधि हो रही है, लेकिन ये सरल शब्द है, इसके लिए हमने लिया नहीं है। अब हम हिंदी अर्थ देखते हैं। यदा का अर्थ होता है जब, संहरते का अर्थ होता है समेट लेता है, चायम भी यह, कूर्म अंगानीव का अर्थ होता है कछुआ अंग को सदृश, सर्वश का अर्थ होता है एक साथ। अब हम श्लोक की दूसरी लाइन देखते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य, ठीक है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद ऐसे होगा, प्रज्ञा प्रतिष्ठिता जैसे है वैसे ही आएगा। अब हम इस श्लोक का हिंदी अर्थ देखते हैं। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य का अर्थ होता है जो इंद्रिया तथा इंद्रिया के विषय से खींच लेता है। किसको खींच लेता है? प्रज्ञा यानी कि बुद्धि को। प्रतिष्ठिता वो स्थिर है। ठीक है दोस्तों, आज हमने भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है उसमें जो 58 नंबर का श्लोक है उसका क्या क्या देखा। एक तो हमने संधि विच्छेद देखा और उसका शब्दशः हिंदी अर्थ देखा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, यहाँ पे हम 2 बार श्लोक का उच्चारण करेंगे। कृपया करके मेरे साथ पीछे पीछे श्लोक बोलिए। यदा संहरते चायम कूर्म अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते चायम कूर्म अंगानीव सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। चलिए दोस्तों देखते हैं अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोलते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, हे अर्जुन, यदा संहरते चायम अर्थात जब समेट लेता है भी यह, कूर्म अंगानी व सर्वशा, इसका अर्थ होता है कछुआ अंको सदृश एक साथ। देखिए दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, जब कछुए को थोड़ी सी आहट लगती है कि मुझे आगे वाले जो व्यक्ति है या वस्तु है उससे भय होने वाला है, तो अपने पूरे अंग त्वरित वो अपने भीतर कर लेता है। फिर बाद में क्या बोलते हैं, इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जो मनुष्य इंद्रिया तथा इंद्रिया के विषय से खींच लेता है, किसको खींच लेता है? बुद्धि को, वो स्थिर है। अब यहाँ पे सीधी सीधी बात भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंग को अपने भीतर लेता है, कब लेता है? जब उसको आहट लगती है कि मुझे आगे वाले व्यक्ति या वस्तु से खतरा है। ठीक है, वैसे ही मनुष्य को इंद्रिया तथा इंद्रिय के जो विषय है उससे लगाव है, उसको खींचना है। और अगर जो व्यक्ति ये बुद्धि को खींच लेता है उसमें से, उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, यही है अर्थ इस श्लोक का।
चलिए दोस्तों देखते हैं श्लोक कैसे याद रख के विद विजुअलाइजेशन। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो विजुअलाइजेशन करते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज जरूर करना है, मन की आंखों से देखना है, कानों से सुनना है और बाद में उसको जीवन में जरूर उतारना है। ये हमारे बेसिक नियम है दोस्तों। चलिए भगवान श्री कृष्ण आपके सामने हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के सामने हैं, कपित ध्वजा है, उनको प्रणाम करेंगे हमेशा की तरह और क्या करेंगे, आंखें बंद करके विजुअलाइजेशन को शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं, आज आप खुद से बात कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवान बोलते हैं, जब एक कछुआ थोड़ी सी आहट का महसूस करता है तो जैसे अपने अंगों को भीतर लेता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना। कभी आपने जीवन में कछुआ देखा है तो जब भी आप उसके पास जाते हो तो वो सभी अपने दोनों पैर, दोनों हाथ और अपना जो सिर है वो अंदर लेके जाता है। यानी कि क्या, यानी कि उसको भय है किससे, आपसे। हालांकि आप उसको कुछ करने वाले नहीं थे लेकिन वो फिर भी होशियार है। यानी कि वो मनुष्य जाति पर या जो आगे जो प्राणी है या वस्तु है उस पर भरोसा नहीं करता। ध्यान देना, ये बात बहुत ही जरूरी है कि आपको भी जो इंद्रिया तथा उसकी इंद्रिया की जो विषय है उससे खींच लेना है। किसको, बुद्धि को खींच लेना है। देखिए जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बोलते हैं कि हम ये चीज छोड़ना चाहते हैं लेकिन हम छोड़ नहीं पाते। वो क्यों छोड़ नहीं पाते, क्योंकि उनकी उस चीज के प्रति, वस्तु के प्रति या व्यक्ति के प्रति या स्त्री के प्रति आसक्ति होती है। यानी कि वो उनके इंद्रिय के विषय होते हैं। जैसे गुलाब जाम खाना, यानी कि वो जीभा का विषय हो गया। जैसे कि शराब पीना, वो जीभा का विषय हो गया। जैसे कि गंदे मूवी देखना, वो आपकी आंखों के विषय हो गए। जैसे कि ड्रग्स लेना, वो किसका विषय है, वो नाक का विषय होता है। जैसे कि सेक्स करना, सेक्स किसका है, ये वो त्वचा का विषय होता है। तो ये जो विषय में आपकी जो बुद्धि लगी रहती है ना, देखिए जब भी आपकी बुद्धि लगी रहती है तब भी आप वो चीज निरंतर करते रहते हो। सबसे पहले इंद्रिया क्या देखती है कि हाँ ये गुलाब जाम है, उसको मुझे खाना है। तो मन क्या करता है, उसके बारे में सोचने लगता है कि मुझे खाना है, खाना है, खाना है। तो वो मन बुद्धि के पास जाता है। तो बुद्धि डिसीजन लेती है कि हाँ चलिए अब मुझे खाना है। तो आप वो 10 मिनट 15 मिनट खाते रहते हैं। तो अचानक आपको क्या करना है कि उस बुद्धि को उस विषय से खींचना है। देखिए आपके जीवन में ऐसे बहुत बार हुआ होगा कि कोई आप काम कर रहे थे, फिर बाद में आपको पता लगता है कि ये काम तो बुरा है, मनुष्य के लिए भी और खुद के लिए भी और समाज के लोगों के लिए भी। तो बीच में आपकी बुद्धि जागरूक होती है और वो काम करना आप छोड़ देते हो। ऐसे आपके साथ बहुत बार हुआ होगा, कोई भी काम हो, छोटा हो या बड़ा हो। तो होता क्या है, जैसे कि कछुआ अपने अंग को भीतर लेके जाता है, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण आपको क्या बोलते हैं कि आपको वो पता होना चाहिए कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो समाज के लिए, वो खुद के लिए, आपके शरीर के लिए घातक तो नहीं है। अगर वो घातक है तो आपको उस विषय से वो उस बुद्धि को निकाल देना है। जैसे ही बुद्धि को निकाल देंगे, मन जो है अपने आप घुटने टेक देगा और इंद्रिया की इतनी कुछ औकात है नहीं है मन के सामने। क्योंकि जो मन है वो इंद्रिया का कौन है, राजा है, और इंद्रिया जो है वो मन का गुलाम है। ठीक है। और जो बुद्धि है वो डिसीजन मेकर है, यानी कि वो डिसीजन लेती है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं कि जैसे कछुआ अपने अंगों को अंदर लेता है, वैसे मनुष्य को इंद्रिया तथा इंद्रिया के जो विषय है उससे बुद्धि को खींचना है। अगर वो बुद्धि को खींचने में समर्थ हो गया तो वो निश्चित ही स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ठीक है दोस्तों, यही अर्थ बहुत ही गूढ़ ज्ञान है, बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। किसी भी वस्तु को अगर आपको छोड़ना है तो आपको, जैसे मान लो आपको शराब छोड़नी है, तो आपको शराब के प्रति बुद्धि को जागरूक करना पड़ेगा। क्योंकि जो भी शराब पीने वाले, जो भी कोई अधर्म करता है वो मन के लेवल पे, इंद्रिय के लेवल पे होता है। जब बुद्धि में ज्ञान आता है तभी वो मनुष्य
छोड़ने के लिए तैयार होता है। जैसे कि कोई स्मोकिंग करता है, अगर डॉक्टर बोलता है कि हाँ अभी आपको कैंसर हो गया, तो उसको कोई मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ही छोड़ देता है, क्योंकि उसको बुद्धि में ज्ञान आता है कि अगर ये मैं आज से नहीं छोड़ता हूँ तो मुझे कल मरना ही है। तो मन ऑटोमेटिकली, मन और इंद्रियां अपने घुटने टेक देता है। यही है इस श्लोक का अर्थ, जो आप भगवान श्री कृष्ण से सुन रहे थे। आपने अच्छे से विजुअलाइजेशन किया होगा दोस्तों। मैं श्लोक बोलूंगा, पीछे से कनेक्ट करने की कोशिश जरूर कीजिए। यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार फिर से श्लोक पढ़ता हूँ। यदा संहरते चायम कूर्म अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अब दोस्तों आप लोग आंखें खोल सकते हैं, जो भी विजुअलाइजेशन किया है उसको पुनः 2 मिनट स्मरण कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। जीवन में किसी भी चीज़ का अगर त्याग करना है तो सबसे पहला शार्प आपको बुद्धि से होना पड़ेगा, ना कि इंद्रिया से, ना कि मन से आपको शार्प बनना है। जब भी आपकी बुद्धि में ज्ञान आएगा तो आपकी जो ज्ञान है वो आपके मन को और इंद्रिया को घुटने में टेकने के लिए मजबूर करता है। इसलिए, और ये जो ज्ञान है वो ज्ञान कहाँ से आता है? आध्यात्मिक बातें करने से आता है, आध्यात्मिक किताब पढ़ने से आता है, आध्यात्मिक वीडियोस देखने से ज्ञान आता है। आजकल मैं बोलता हूँ कि हमारी बुद्धि ना 2% भी एक्टिवेट नहीं रहती, क्योंकि हमारे जो सारे मोबाइल फ़ोन है उसके अंदर सभी कॉन्टैक्ट नंबर है। कुछ लोगों को अपना मोबाइल नंबर छोड़ के किसी का नंबर भी पता नहीं होता। तो अगर तुम बुद्धि का ही यूज नहीं करोगे तो मन और इंद्रिया ही आपको नचाने वाली है। बुद्धि कैसे स्ट्रांग होगी? बुद्धि का यूज कीजिए। जैसे कि कोई छोटा मोटा कैलकुलेशन करते समय कैलसी का यूज मत कीजिए। रात को सोते समय दिन भर जो भी दिनचर्या आपने की है उसको पुनः स्मरण कीजिए। आज जो ये हम लोग विजुअलाइजेशन की एक टेक्निक करते हैं, उससे क्या हो रहा है, आपके जो न्यूरॉन्स है वो एक्टिवेट होते जा रहे हैं। और मैं जो बोलता हूँ पुनः स्मरण कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए, पुनः स्मरण कीजिए, उससे क्या हो रहा है, उसकी आपकी बुद्धि एक्टिवेट हो रही है। आप थोड़ा सा फील करेंगे कि आपकी थोड़ी सी बुद्धि थोड़ी बढ़ गई है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ गई है, क्योंकि ये सराव है हम पहले श्लोक से कर रहे हैं। अगर आप पहले श्लोक से मेरे साथ है तो आपको अच्छे से ये सराव आता होगा और आपने किया भी होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं इस श्लोक के क्या है प्रश्न। एक ही प्रश्न है दोस्तों, इस श्लोक से आपने क्या सीखा? कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करना, आलस्य मत करना दोस्तों, कमेंट्स जरूर करना, क्योंकि जो भी आपने कुछ सीखा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो भी आपने सीखा है आपके अभी बुद्धि तक है। आपने कानों से श्रवणम किया, आंखों से देखा, लेकिन मुंह से तो कुछ बोला नहीं। तो टाइप करते करते समय आप बात भी कीजिए कि यस मैंने ये चीज़ सुनी, जो मैंने सीखी, और ये मैं आपको यानी कि समाज को ये रिटर्न में दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण प्रज्ञा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले श्लोक में, तब तक के लिए हरे कृष्णा।